हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के तहत इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पता है आपको कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमारे लिए हमारे डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, और इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में आज मैं आपको इस वीडियोज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बिना हम किसी भी घर के इलेक्ट्रिकल पैनल्स की डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको एज एन इंजीनियर, एज एन जूनियर इंजीनियर, अगर भी कभी आपको किसी घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने का या करवाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे, आप उनकी एक वायरिंग डायग्राम बनाएंगे कि कौन सी स्विच पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए, प्लगिंग कहाँ होनी चाहिए, और जो भी अदर एसेसरीज हैं, मीन्स सीलिंग फैन कहाँ लगेंगे, गीजर्स का कनेक्शंस क्या होगा। तो इन सारे इक्विपमेंट्स को पॉइंटेड करने के लिए हमें वायरिंग डायग्राम की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको एक सिंपल हाउस वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप पीछे डायग्राम से देख रहे हैं, हमारा टारगेट बस ये है कि हमारा एक घर है, किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन का हमारा एक घर है। इसमें हमारे पास दो टारगेट है। पहला टारगेट है कि हमारे पास दो लाइट पॉइंट हैं, मीन्स हमें दो बल्ब लगाने, और दोनों के लिए हमें वन वे स्विच का इस्तेमाल करना है। मीन्स वी नीड टू कनेक्ट टू बल्ब्स सेपरेटली ऑपरेटेड बाय ए सिंगल स्विचेस कंडीशंस। मीन्स दो बल्ब आपको लगाने हैं अपने घर के अंदर, और उनके लिए अलग अलग सेपरेट वन वे स्विच का इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ आपके दिमाग में हो या अगर आपको इंस्टॉल करनी हो, तो उसके लिए वायरिंग डायग्राम कैसा बनेगा, उनका ही मैंने एक प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दो लाइनें होती हैं, एक लाइन होती है फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। ये हम सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं। और ये जैसे कि इलेक्ट्रिकली हम लोग लैंप को क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो ये L1, L2, S1 स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 लैंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकता है, आप कह सकते हैं। तो अगर हमें एक स्विच है, ये हमारा एक स्विच है और ये हमारा एक बल्ब है, अगर आपने इस स्विच को ऑन करा तो क्या होगा, अगर ये हमारा स्विच ऑन हुआ तो यहाँ से फेज कनेक्शन न्यूट्रल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाके कंप्लीट हो रहा है। मीन्स एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ मिल रहा है, जिससे कि आप ये पाएंगे कि ये जो बल्ब है ये हमारी जलनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो चलो किसी सिंपल एक बल्ब को किसी सिंगल वे स्विच के साथ अगर आपको कंट्रोल करना हो तो ये काम आप कर सकते हैं। सिंपली अगर हमारे पास दो बल्ब हैं और दो इंडिविजुअल स्विच हैं, वन वे स्विच की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर दो बल्ब को दो इंडिविजुअल स्विच के साथ जलाने हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कनेक्शन क्या हो सकता है, वो हम देख रहे हैं। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये फेज है, ये आपका न्यूट्रल है। अगर किसी ने क्या करा कि हर एक लैंप के साथ या बल्ब के साथ एक स्विच का कनेक्शन कर दिया, मीन्स अगर ये पहला लैंप है उसके साथ S1 स्विच लगा हुआ है, ये दूसरा लैंप है इसके साथ S2 स्विच लगा हुआ है। अगर सपोज कीजिए आपको दोनों बल्ब को इंडिविजुअली जलाने हैं, और अगर हम इस कनेक्शंस के साथ वायरिंग डायग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, इसका हम एक कनेक्शन देखते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा, देखिए करंट यहाँ से यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर ये करंट ब्रेक हो रहा है मतलब ये सर्किट पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। अगर सपोज कीजिए किसी ने कहा कि नहीं, हमने इस स्विच को ऑन नहीं करना, हमें दूसरे वाले स्विच को ऑन करना है। अगर सपोज कीजिए आपने इसको ऑन कर दिया, फिर भी हमारी ये सर्किटरी कंप्लीट नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब कि इस तरह के जो पार्टिकुलर कनेक्शंस हैं जिसमें हमारे दो इंडिविजुअल स्विचेज हों और हमारे दो लैंप हो, तो उस केस में आप इस बल्ब के कनेक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर योर लाइटिंग पर्पस। तीसरा क्या है हमारा कि दो लैंप है हमारे पास, मीन्स दो हमारे लाइट पॉइंट हैं और दो स्विचेज हैं, हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। मीन्स हर एक लैंप के साथ एक स्विच, हर एक लैंप के साथ दूसरा स्विच।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा अगर इस तरह का कोई वायरिंग डायग्राम हो तो क्या हमारी लाइटें जलेंगी या नहीं जलेंगी। सपोज़ कीजिए ये हमारा फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, किसी ने क्या करा, इस स्विच को ऑन करा। अब देखिए क्या होगा, जैसे आपने स्विच को ऑन किया ये लाइट क्या होगी, शॉर्ट सर्किटिंग होगी। एक कंप्लीट सिंगल लाइन बन गया आपका, तो ये लाइट क्या होगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। या फिर अगर आपने इसको ऑन करा तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। मतलब अगर इस तरह के कंडीशंस को आप अगर यूज़ करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन माना जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है ये। मीन्स इस कंडीशन को तो आपको कभी यूज़ करने ही नहीं है अपने स्विचिंग पर्पज़ के लिए। मीन्स आप किसी भी लाइटिंग के पैरेलल में कोई भी स्विच नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए अगर ये हमारी 240 वोल्ट की अगर सप्लाई है, सपोज सिंगल फेज 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, सिंगल फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक तो इसका वोल्टेज डिवीजन हो जाएगा 120 वोल्ट यहाँ, 120 वोल्ट यहाँ। और अगर आपने किसी भी बल्ब की स्विच ऑन की कंडीशन स्टार्ट करी तो क्या हुआ कि ये शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन में आ गया, तो आपका कोई भी बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो इस कंडीशंस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस कंडीशंस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि सर्किटरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, हमारा बल्ब जल ही नहीं सकता है। तो ये दो कंडीशंस तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारा टारगेट पूरा होना है, कैसे करेंगे आप, मीन्स आपके पास दो बल्ब हैं, दो अलग अलग वन वे स्विच हैं, और आपको बल्ब को फुल ब्राइटनेस के साथ जलानी, इल्यूमिनेशंस की लेवल में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखो उसके लिए ना हमारे वायरिंग डायग्राम में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट बॉक्स वायरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट बॉक्स वायरिंग। मीन्स जॉइंट बॉक्स वायरिंग, और दूसरा हमारा यहाँ पे लूप इन सिस्टम वायरिंग। मीन्स अगर आपने दो बल्ब को जलाने हैं और अगर आपने जॉइंट वायरिंग या लूप इन सिस्टम वायरिंग का अगर आपने इस्तेमाल करा, तो अब देखिए कि ये बल्ब जो है हमारा जल पा रहा है या नहीं जल पा रहा है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये हमारा फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। इस केस में क्या करते हैं, एक हमारा ये स्विच पॉइंट है, देखिए ये स्विच पॉइंट है हमारा, और इस स्विच पॉइंट के साथ अब ये हमारे फेज वायर से ही एक हमने लाइट का कनेक्शन कर रखा है यहाँ पे। दूसरा क्या करा हमने, इस स्विच को और इस स्विच को क्या कर रखा है हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। देखिए अब ये इधर से जाके यहाँ से ये स्विच कनेक्ट हो रहा है, और इस बल्ब का कनेक्शन भी हमारे फेज लाइन के साथ है। तो इस तरह के वायरिंग को हम लोग टी वायरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये टी शेप में बन रहा है, बिल्कुल ये टी शेप बन रहा है ना। अगर सपोज कीजिए आपने इस स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, अगर आपने स्विच को ऑन करा तो देखिए कनेक्शन कैसे हो, करंट यहाँ से आ रही है, इस बल्ब के थ्रू आएगी, इधर से जाके इस स्विच के थ्रू ये कंप्लीट हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि आपका सर्किटरी पूरा कंप्लीट हो रहा है, और ये हमारा बल्ब क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बल्ब हमारे सप्लाई के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमें सप्लाई वोल्टेज भी पूरी मिलेगी, 240 वोल्ट जो हमने सप्लाई दिया हुआ है। और ये बल्ब को आप अगर जला रहे हो तो इस बल्ब के इल्यूमिनेशन लेवल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्विच हमारा क्या है, ओपन है। तो इस तरह के वायरिंग डायग्राम को हम लोग मोस्ट प्रेफर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वायरिंग या टी वायरिंग सिस्टम। अब सपोज कीजिए किसी ने क्या करा कि पहले वाले स्विच की जगह दूसरे वाले स्विच का इस्तेमाल करा, तो कैसे होगा फिर। अगर आपने क्या दिया कि ये दूसरा वाला स्विच है आपका, ये आपका देखिए डायग्राम है, ये आपका ऐसा है। अगर आपने किसी ने इसको ऑफ कर दिया और इसको आपने ऑन कर दिया, तब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी देखिए सर्किट आपकी पूरी कंप्लीट हो रही है। इधर से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इस लाइट के थ्रू, इधर के थ्रू, इधर के थ्रू, और इस स्विच के साथ ही न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। मतलब इस बल्ब को भी आप इल्यूमिनेट कर सकते हैं विद द सेम इल्यूमिनेशन लेवल। मतलब ये हुआ कि हमें बस इसमें क्या करना होता है कि एक जॉइंट बॉक्स क्रिएट करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट बॉक्स। ये क्या हमारा जॉइंट है। एक जॉइंट बॉक्स के थ्रू आप अपने लाइटिंग का कनेक्शन ले लीजिए, उस लाइटिंग के कनेक्शन को अपने स्विच के साथ जोड़ दीजिए, और जो आपके अदर लाइट्स हैं उसमें आप क्या कीजिए कि इसके जो स्विचेज हैं हर एक स्विच को आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया और फिर इस फेज वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए,
तो आपका सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा और आप हर एक बल्ब को इंडिविजुअली विद द सेम इल्यूमिनेशन लेवल आप इसको ब्राइट ऑन कर सकते हैं, जला सकते हैं। देखिए इसी को अगर सिंपली अगर ये टी वायरिंग का ये एक अनदर एग्जांपल है। इसी जॉइंट को हमने एक जॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा स्विचेज है, ये हमारी देखिए यहाँ से एक कनेक्शन ले लिया हमने और ये हमारा कनेक्शन जाके स्विच बॉक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये देखिए बल्ब हमारा जल जाएगा। क्यों जल जाएगा भाई? क्योंकि सर्किटरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। सिंपली अगर हम अब दूसरा अगर मैं बल्ब कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या करेंगे? दूसरा बल्ब के लिए क्या कीजिए कि इसी जॉइंट बॉक्स से कनेक्शन यहाँ से लीजिए और ये जो हमारा स्विच S2 है इसको और इसको दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको ऑन करेंगे इसको पूरी सप्लाई मिलेगी और ये आपका बल्ब L2 भी जल जाएगा। ये क्या है, लैंप है या इसको आप लाइट भी बोल सकते हैं, लाइट पॉइंट्स बोल सकते हैं इसको आप। ये हमारी लाइट पॉइंट्स है सारे, या बल्ब्स बोल सकते हैं। तो इस तरह के कनेक्शंस को हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमने बताया कि दो तरह की वायरिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक होता है जॉइंट बॉक्स वायरिंग, दूसरा होता है लूप इन सिस्टम वायरिंग। लूप इन सिस्टम वायरिंग में क्या होता है बेसिकली, लूप इन सिस्टम वायरिंग में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखिए आपने क्या करा कि एक जॉइंट का फॉर्मेशन करा आपने, मतलब फेज वायर से एक कनेक्शन दिया आपने आप लाइटिंग पॉइंट को और दूसरा कनेक्शन आपके स्विच के साथ है। लेकिन लूप इन वायरिंग में क्या करते हैं हम लोग, हर एक लाइटिंग पॉइंट को इंडिविजुअली कनेक्ट नहीं करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, सिंपली आपने क्या किया, एक फेज वायर है, यहाँ से आपने पहले लाइटिंग का कनेक्शन लिया और ये लाइटिंग का कनेक्शन क्या हो रहा है कि स्विच के साथ कनेक्ट है। आपने इसको ऑन कर दिया तो देखिए ये बल्ब क्या हो जाएगी, जल जाएंगी। ये बल्ब जल गई आपकी। यहाँ तक तो चलो दोनों कंडीशन सेम था, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही हमने एक टैपिंग करी थी। देखिए यहाँ से ये टैपिंग हमने यहाँ से करी थी, लेकिन इसमें क्या करा हमने, इसमें हमने एक अलग से टैपिंग करी है। इसको हमने ज्वाइंट ही नहीं करा है। क्या करा हमने, इसको ज्वाइंट नहीं करा है। ये जो बल्ब का जो कनेक्शन है ना, यहाँ से हमने एक कनेक्शन लिया और उस कनेक्शन को हमने लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया और इस दोनों स्विच पॉइंट को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया और आपका बल्ब क्या हो जाएगा, फिर भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये सप्लाई पूरी फेज़ यहाँ से यहाँ जाके पूरी कंप्लीट हो रही है ना, ये फेज़ पूरी ऐसे कंप्लीट हो रही है। अगर आपने इसको स्विच ऑन किया तो ये जाके पूरी सर्किटरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, एक अपने आप में लूप का फॉर्मेशन करता है। ये बिल्कुल अपने आप में एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अपने आप में एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लूप इन सिस्टम वायरिंग या जॉइंट बॉक्स सिस्टम वायरिंग। आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या जानना है कि हम किस सिस्टम को कब और कहाँ इस्तेमाल करें। मीन्स आपको पता है ये पैरेलल वायरिंग है। बेसिकली दो तरह की वायरिंग इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक होता है पैरेलल वायरिंग सिस्टम और एक होता है सीरीज वायरिंग सिस्टम। तो हम लोग ये सारे के सारे कौन सा वायरिंग सिस्टम, ये हमारे सारे पैरेलल, देखिए ये भी पैरेलली कनेक्टेड है, बल्ब और स्विचेस दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पे भी बल्ब और स्विचेस हमारी पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है लूप इन सिस्टम वायरिंग और जॉइंट बॉक्स वायरिंग में, कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू देखिए किस में ज़्यादा लगेगी। यहाँ से आपने सिंगल टैपिंग के थ्रू इस्तेमाल किया था, जो इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उसका कम कितना, उसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो होगा, आप खुद सोचिए कि इसमें ज़्यादा लगेगा या इसमें ज़्यादा लगेगा। डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा लूप इन सिस्टम में क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। मीन्स आपको ज़्यादा लंबे तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलो एक तो ये एडवांटेज है इसकी कि लूप इन सिस्टम में आपको ज़्यादा लंबे तार लगेंगे तो आपका थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा, इसमें आपके तार कम लगेंगे, लेकिन आपको एक जॉइंट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब देखिए जॉइंट्स का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जितने बड़े सिस्टम होंगे, यहाँ तो हमने एक ही दो बल्ब लगाए हैं, अगर आप पूरे हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ लाइटिंग कनेक्शंस, फैन, गीजर, अदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं, तो उतने ज़्यादा आपको जॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे फॉल्ट की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो हमेशा ये कोशिश रहता है हमारा कि हमारी फॉल्ट भी सिस्टम में मिनिमाइज हो और हमारा सिस्टम की रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहे। तो इसीलिए हमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस की तरफ जाना होता है, जहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने
स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कनेक्शंस को प्रेफर या अनप्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम अरेंजमेंट है तो मोस्टली हम लोग लूपिन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें रिलायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जॉइंट बॉक्स सिस्टम भी आप लोग स्मॉल हाउस होल्ड्स में या पैनल डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अवेलेबिलिटी और सिस्टम रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड्स करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई हमारे पास 2 लाइट पॉइंट हैं और इन दोनों लाइट पॉइंट को हमें 1 बेस स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है। अगर हमने इन दोनों अरेंजमेंट को यूज़ किया तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ऑपरेटिव नहीं होगा, और अगर आपने इन दोनों वायरिंग सिस्टम का यूज़ किया, मीन्स अगर आपने जॉइंट वायरिंग सिस्टम या लूपिन सिस्टम वायरिंग का यूज़ किया, तो आप दोनों इंडिविजुअल लाइट पॉइंट को विद द सेम इल्यूमिनेशन लेवल ब्राइटन अप कर सकते हैं, जला सकते हैं। और इसकी लाइटिंग का कनेक्शंस कैसे होगा, एक जॉइंट क्रिएट करेंगे जॉइंट वायरिंग में, जिसको टी पॉइंट भी बोलते हैं, मीन्स फेज के साथ आपको अपने लाइटिंग सिस्टम को अरेंज करना, और दूसरा हमारे जो जितने भी स्विचेज होंगे वो सारे पैरेलली कनेक्टेड होंगे। और लूपिन सिस्टम में क्या होगा कि हमारे जो हमारा जो लाइटिंग का जो कनेक्शन होगा वो फेज के थ्रू नहीं होके लाइट के साथ ही एक वायर आपको लूप के फॉर्म में क्रिएट करना है, जो कि दूसरे बल्ब्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दोनों स्विचेज आपके पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी बल्ब जो है इंडिविजुअली जलेंगी, बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस के जल जाएंगी और विद द फुल इल्यूमिनेशन लेवल जलेगा। तो ये हमने 2 बल्ब सिस्टम विद सेपरेट 1 बेस स्विच का इस्तेमाल करके इस वायरिंग डायग्राम को देखा है। अब हम लोग देखेंगे 3 बल्ब सिस्टम विथ 3 स्विचिंग एज वेल एज 3 बल्ब सिस्टम विद द कॉमन स्विचिंग। थैंक यू।